अस्सलाम वालेकुम। तो चले आते हैं अपनी दूसरी लेक्चर पे, जो कि हमारा है ऑन द टाइप्स ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन के एनोड से हमारे पास जो एक्सरेज की प्रोडक्शन होती है वो कितनी टाइप्स की होती है। टू टाइप्स ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन होती है, एक है करेक्टरिस्टिक एक्सरेज और दूसरा है हमारे पास ब्रिमस्टोलॉन्ग एक्सरेज। सबसे पहले हम पढ़ते हैं करेक्टरिस्टिक एक्सरेज के बारे में। ठीक है, करेक्टरिस्टिक एक्सरेज हमारे पास तब प्रोड्यूस होती है जब हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन है ना, प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जो मैंने पहले भी बताया जो हमारे पास फिलामेंट सी शूट और हो रहा है टू द एनोड मटेरियल, टू द एनोड टारगेट। ठीक है, तो जब यह हमारे पास प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन यहाँ हिट होता है तो इस एनोड में हमारे पास क्या होंगे, एटम्स होंगे ना, क्योंकि ये नोड हमारे पास टंगस्टन से बना है तो हमारे पास ये एटम्स होंगे। इसमें हमारे पास इनर शेल भी इलेक्ट्रॉन होते हैं और आउटर शेल इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ठीक है, जब ये हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन इनर शेल इलेक्ट्रॉन से टकराता है तब हमारे पास क्या होता है, एक्सरेज, करेक्टरिस्टिक एक्सरेज की प्रोडक्शन होती है। पूरा मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे लेकिन मैं हाईलाइट सिर्फ आपको बता रही हूँ कि जब आपके पास एमसीक्यू आ जाए कि हमारे पास जो एक्सरेज है ना, करेक्टरिस्टिक एक्सरेज, वो इनर शेल इलेक्ट्रॉन से प्रोड्यूस होते हैं या आउटर शेल इलेक्ट्रॉन से। हमेशा याद रखें इनर शेल इलेक्ट्रॉन से हमारे पास क्या होंगी, करेक्टरिस्टिक एक्सरेज की प्रोडक्शन होगी, और आउटर शेल इलेक्ट्रॉन से क्या होगी। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने बताया कि जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन है ना उससे हमारे पास हीट की प्रोडक्शन होती है। ये याद रखें, कितनी परसेंट हीट की, 99% हीट की, जिसमें हमारे पास जो है इंफ्रारेड रेडिएशन मोस्ट कॉमनली जो है वो प्रोड्यूस होता है। ये बात याद रखें, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन से हीट की प्रोडक्शन होती है जब ये प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन इनसे टकराता है तो। ठीक है, फिर हमारे पास ऐसे होता है कि जो करेक्टरिस्टिक एक्सरेज है ना, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल आप कंसिडर कर ले, ये हमारे पास एक एटम है जिसमें हमारे पास डिफरेंट शेल्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास इस एटम का न्यूक्लियस है जो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसमें हमारे पास इनर इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो के शेल में है, इनर जो शेल है इसका के शेल कहलाता है, फिर एल है, फिर एम है, बाद में एन ओ पी एन, इस तरह सो ऑन पी तक जाता है हमारे पास किस चीज़ में, जो आपका टंगस्टन है। ठीक है, पी तक हमारे पास इनके इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन जाती है इन द शेल। सही है, अब होता क्या है जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन आता है ना, इलेक्ट्रॉन शूट होता है फ्रॉम कॉइल, फ्रॉम द फिलामेंट। अब जो इलेक्ट्रॉन आता है ना तो इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो ये इनर शेल इलेक्ट्रॉन को क्या करे, आयनाइज कर दें। मतलब आयनाइज का मतलब है कि बिल्कुल रिमूव कर दें। ठीक है, इसके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए। तो एनर्जी हम जब इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेट करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ क्या करते हैं, केवीपी करते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन की जब हम एनर्जी देखते हैं तो इनकी एनर्जी हम किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो है वो मेजर करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो के शेल की एनर्जी है ना, वो हमारे पास आप याद रखिए एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। के शेल की एनर्जी हमारे पास है 69 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, बाइंडिंग एनर्जी है। बाइंडिंग एनर्जी का क्या मतलब है कि ये इसके पास 69 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, तभी ये के शेल में जो है बाइंड हुआ है ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इस बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए किसकी, इन इलेक्ट्रॉन बीम्स की, ताकि ये हमारे पास क्या हो, ये एनर्जी इसको काइनेटिक एनर्जी दे और ये हमारे पास फुली आयनाइज हो जाए, मतलब फुली जो है वो रिमूव हो जाए। तो मतलब क्या कि अगर इसके पास 69 है तो इसके पास 70 होनी चाहिए ना, और वो भी किस यूनिट में, केवीपी, जो हम कंसोल एरिया से देते हैं। ठीक है, अब मैकेनिज्म को देखें कि अगर 70 केवीपी वाले इलेक्ट्रॉन बीम्स आ रहे हैं, हिट हो रहे हैं टू द 69 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब इसको फुली रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो रिमूव हो गया, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा। इस होल को फिल करने के लिए क्या किया जाता है, इसको स्टेबलाइज, इस शेल को स्टेबलाइज किया जाता है किस चीज़ से, या तो एल से हमारे पास इलेक्ट्रॉन आता है, या एम से आता है, एन से आता है, किसी भी शेल से आता है तो हमारे पास जो है वो रेडिएशन इमिट करते हैं। ठीक है, एनर्जी इमिट करते हैं इस तरह। इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एक्सरे, और ये हमारे पास कौन से एक्सरे है, करेक्टरिस्टिक एक्सरे है। ठीक है ना, समझ आ गई अब इस चीज़ की। अब हमारे पास ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट, आपके पास्ट पेपर में एक एमसीक्यू आया है रिलेटेड टू दिस कि हमारे पास जो, अगर हमारे पास के शेल की एनर्जी है, के शेल एनर्जी है 69 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
तो KVP हमारे पास फ्रॉम द कंसोल एरिया हम कितना सेट करेंगे, तो 69 है तो 70 करेंगे। 69 पे भी हमारे पास नहीं हो सकता, उसमें ऑप्शन थी 69, 68, 72, तो 70 पे हमारे पास क्या होगा, जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिमूव हो जाएंगे और हमारे पास क्या होगा, एक्सरे करेक्टरिस्टिक एक्सरेज की प्रोडक्शन हो जाएगी। ठीक है, ये था हमारा जो है करेक्टरिस्टिक एक्सरेज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अच्छा, जो के शेल के इलेक्ट्रॉन है ना, के शेल के इलेक्ट्रॉन सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स है। जितनी भी के शेल के इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके साथ जो 69 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, ये सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स है। इसके बाद जो के एनर्जी वाले हैं ना, के एनर्जी, के शेल एनर्जी, मतलब अगर सॉरी एल शेल, जो एल शेल से अगर हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें उसमें हमारे पास होल पैदा हो जाए, या तो एम से आ जाए या एन से आ जाए, उसको हम फिर क्या कहते हैं, एल शेल एनर्जी एक्सरेज कहते हैं, सही है, या एल कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज कहते हैं हम इसको। उसकी एनर्जी है 12 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मतलब अब अगर हम एल शेल की एनर्जी पैदा करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, 13 केवीपी देंगे टू द इलेक्ट्रॉन, और कहाँ से देंगे, फ्रॉम द कंसोल एरिया। वहाँ पे हम बीम सेट करेंगे जिसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 13 किलो वोल्ट पीक होनी चाहिए, ताकि हमारे पास क्या करे, एल शेल की एनर्जी जो है वो उस एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो रिमूव करे और हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे प्रोड्यूस करे। कौन से कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, एल कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। ठीक है, तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज है ना, ये डिपेंड कर रहे हैं कुछ फैक्टर्स पे। फैक्टर्स इसमें आते हैं केवीपी, एमए, मटेरियल आता है कि कौन सा मटेरियल का हम यूज़ करते हैं, और बाइंडिंग एनर्जी आती है। जितनी हमारे पास केवीपी ज़्यादा होगी, मैंने यहाँ भी मेंशन किया, उतनी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। इस तरह जितनी एमए ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की इंटेंसिटी हमारे पास इंक्रीज होगी। जितना हमारे पास मटीरियल सैचुरेटेड होगा, सैचुरेटेड का क्या मतलब है, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, तब हमारे पास क्या कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे इंक्रीज होंगे। जिन इलेक्ट्रॉन्स के शेल की एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, मतलब कि एक्सरे जो के एनर्जी वाली शेल है ना, उसकी 69 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है ना, तो उससे हमारे पास स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, सबसे हाईएस्ट स्ट्रॉन्गली एनर्जी वाले कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जो है वो कौन से शेल से प्रोड्यूस हो रहे हैं, कैसे, क्योंकि इसकी सबसे हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी है। ठीक है, तो ये इन फैक्टर्स पे हमारे पास डिपेंड करती है। दूसरा हम पढ़ते हैं ब्रेमस्टलॉन्ग एक्सरेज। अब जो ब्रेमस्टलॉन्ग एक्सरे है ना, ये हमारे पास प्रोड्यूस होता है जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन, जो प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास इंटरैक्ट होता है। ये ना तो इनर शेल इलेक्ट्रॉन से इंटरैक्ट होगा ना आउटर शेल, इसका इलेक्ट्रॉन्स के साथ, जो शेल इलेक्ट्रॉन्स है ना, उसके साथ कोई इंटरैक्शन नहीं होगा, बल्कि इनका इंटरैक्शन होगा विद द न्यूक्लियस। जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है ना, उससे हमारे पास इसका इंटरैक्शन होगा। कैसे इंटरैक्शन होगा, अगर हम मैकेनिज्म को देखें ना, तो हमारे पास इस तरह शेल होते हैं ना, और ये हमारे पास न्यूक्लियस होता है जो हाईली पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स भी है, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स भी है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, जब ये हमारे पास शूट होता है फ्रॉम द फिलामेंट, तब ये आता है टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के नज़दीक आता है। तब जितना ही हमारे पास न्यूक्लियस के नज़दीक करीब आएगा, तो क्या होगा, हमारे पास इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस होगा बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। तब क्या होगा, ये हमारे पास थोड़ा सा इधर स्लो डाउन हो जाएगा और डिविएट हो जाएगा, अपनी जो है डायरेक्शन चेंज कर लेगा। यहाँ पे ये स्लो डाउन हो गया। स्लो डाउन क्यों हो गया, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन ने अपनी काइनेटिक एनर्जी जो है ना, वो लॉस कर दी, और वो काइनेटिक एनर्जी किस चीज में कन्वर्ट हो गई, ब्रेमस्टलॉन्ग एक्सरेज में। समझ आ गई ना कि हमारे पास ब्रेमस्टलॉन्ग एक्सरे असल में क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। असल में वो लॉस है जो उसने किया, किसने किया, इस इलेक्ट्रॉन ने हमारे पास किया और डिविएट हो गया। ठीक है, अब ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, स्लो डाउन होता है। इस स्लो डाउन मैकेनिज्म की वजह से ब्रेमस्टलॉन्ग एक्सरे को क्या कहते हैं, ब्रेकिंग रेडिएशन। ब्रेकिंग रेडिएशन, ब्रेमस्टलॉन्ग का लफ्ज जो है ये जर्मन से निकला है, जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है ब्रेकिंग। मतलब ये जैसी गाड़ी ब्रेक लेती है ना, इस तरह ये भी हमारे पास
ब्रेक लेती है जब ये हमारे पास न्यूक्लियस के नज़दीक पहुंच जाता है। ठीक है, अब एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि डायग्नोस्टिक में हमारे पास जो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी है उनमें हमारे पास ज़्यादातर ब्रिमस्टेलॉन्ग एक्सरेज जो है वो यूज़ होते हैं। ठीक है, आपके बुक में एक लफ्ज़ यूज़ हुआ है जो बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि जो ब्रिमस्टेलॉन्ग एक्सरे होता है वो प्रोड्यूस होता है एट एनी प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन एनर्जी, प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन एनर्जी। अब इसका क्या मतलब है कि किसी भी एनर्जी पे ब्रिमस्टेलॉन्ग पैदा हो जाएगा। हाँ, किस तरह कि हाँ, फॉर एग्जांपल हमने 70 केवीपी दी है ना, तो 70 केवीपी पे फिक्स्ड जो है ना करेक्टरिस्टिक एक्सरेस प्रोड्यूस होंगे, लेकिन 1 से 70 तक इस रेंज में हमारे पास किसी भी जगह ब्रिमस्टेलॉन्ग पैदा हो सकती है, किसी भी जगह। मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन शूट आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन शूट आ रहा है इधर, अगर आप इधर देखिए इलेक्ट्रॉन आ रहा है, सही है। अब इधर जो इलेक्ट्रॉन है ना ये क्या करेंगे, एनर्जी लॉस करेंगे। कुछ ने ज़्यादा एनर्जी लॉस की, कुछ ने कम एनर्जी लॉस की। जिन्होंने ज़्यादा एनर्जी लॉस की वो ज़्यादा जो है ना एक्सरेज की प्रोडक्शन करेंगे, स्ट्रॉन्ग एक्सरेज की प्रोडक्शन करेंगे। जिन्होंने कम जो है वो की, वो हमारे पास वीक एक्सरेज की प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन ये हमारे पास इसी रेंज में होंगे। अगर ज़्यादा की करेंगे तो करीब 70 केवीपी के होंगे, अगर कम हो करेंगे तो करीब 10 या 1 या 5 केवीपी के होंगे। ठीक है, तो अब ब्रिमस्टेलॉन्ग और करेक्टरिस्टिक एक्सरे में सबसे बिगेस्ट जो डिफरेंस आ गया वो ये आ गया कि इनकी जो एनर्जी थी ना, जो करेक्टरिस्टिक एक्सरे थी, ये प्रोड्यूस होती थी ऑन द फिक्स्ड एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल 70 केवीपी हमने दे दी, ये फिक्स्ड एनर्जी पे हमारे पास प्रोड्यूस हो गई, क्योंकि इसका ताल्लुक क्या था, इलेक्ट्रॉन्स के साथ था, जबकि इसका ताल्लुक जो है न्यूक्लियस के साथ है, वो भी न्यूक्लियस के साथ डायरेक्टली नहीं है, न्यूक्लियस से हमारे पास डिविएट होता है, इसका ताल्लुक इलेक्ट्रॉन के साथ है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, रेंजेस में हमारे पास एक्सरेज की प्रोडक्शन, रेंजेस एक्सरेज की जो है ना, फॉर एग्जाम्पल 3 एक्सरेज हमारे पास प्रोड्यूस हो गए। अब इसकी एनर्जी डिफरेंट है, इसकी डिफरेंट है, इसकी डिफरेंट है, जबकि यहाँ पे जो एक्सेस प्रोड्यूस हो रही है ना, इसकी एनर्जी एक ही एनर्जी है, बस वो सारों की है, फिक्स्ड एनर्जी है। ठीक है, तो इसकी एनर्जी हमारे पास जो है वो चेंज हो रही है। अब आपके बुक में एक वैल्यू गिवन है कि अगर 100 केवीपी हमने दिया है ना, तो 100 केवीपी पे 15% करेक्टरिस्टिक एक्सरेज होंगे और 85% जितनी भी बचते हैं वो हमारे पास ब्रिमस्टेलॉन्ग एक्सरेज होंगे। तो ये वाली वैल्यू आप ज़रूर याद रखें। आप एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक एक्सरे है इनमें हमारे पास फिक्स्ड एनर्जी होती है, इनकी एनर्जी फिक्स होती है। ब्रिमस्टेलॉन्ग की रेंजेस में एनर्जी होती है 0 to 70 केवीपी। अगर हम ले लेना तो ये हमारे पास सारी की सारी एनर्जी नहीं देता, बल्कि कुछ लॉस करता है, कुछ कम लॉस करता है, कुछ ज़्यादा लॉस करता है, कुछ जो है लॉस करता ही नहीं है, जिसकी वजह से एक्सेस की प्रोडक्शन होती ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, ब्रिमस्टेलॉन्ग सिर्फ डेविएशन से ही पैदा हो जाता है। इसको हम ब्रेकिंग रेडिएशन भी कहते हैं। ये भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सही है, ये था हमारे पास एक करेक्टरिस्टिक एक्सरेज और ब्रिमस्टेलॉन्ग एक्सरेज के बारे में। इनमें डिफरेंस, इनमें जो है जितनी भी हमारे पास एनर्जी के वैल्यूज़ है, कितना ज़्यादा होता है, कितना कम होता है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो वोल्ट पीक किसे कहते हैं, ये चीज़ें आप एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें। वाइवा में भी आपसे ये चीज़ें पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला जो हमारे पास लेक्चर होगा वो होगा एक्सरे एमिशन स्पेक्ट्रम पे। तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।